भगवान के साथ नित्य संपर्क को जान लेना। और संपर्क को जानते जानते फिर क्या होता है, कुछ समय बाद देर सवेरे भी होता है, देर भी होता है, कुछ जानने वाला नहीं रहता। हेरत हेरत हे सखी हेरन गयो हेरा, ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो जाता है। बड़ी सुंदर इसकी एक स्थिति है राज पंचाध्यायी। भगवान अंतर्धान हो गए, कहीं गए नहीं, भगवान दिखने बंद हो गए। ये तो दिखने बंद हो रहे हैं तो नहीं, भगवान का दिखना बंद हो। अब दिखना बंद होने के बाद होता क्या है, भगवत संपर्क वहां पर जागृत है, उद्बुद्ध है और खेल रहा है। केवल जाग के लेटा हुआ नहीं है, क्रियाशील है। केवल जागृति से काम नहीं करता, जागृति के बाद सावधानी होती है, सावधानी के बाद क्रिया होती है, नाच उठता। तो वहां भगवत संबंध नाच उठा, सबके हृदय में हिलोरें उठ रही हैं। वो भगवान की आह्वान ध्वनि, मुरली ध्वनि ने सबके हृदयों को उद्बुद्ध करके नचा दिया, नाच उठा सबका हृदय। पर और भी रसास्वादन होना चाहिए, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होने पर क्या हुआ, संपर्क था ना, नाच रहा था, तो अनुसंधान आरंभ हुआ, कहाँ गए। अब कितनी सुंदर चीज है वो, प्रत्येक पदार्थ से, प्रत्येक वस्तु से एक ही खोज, एक ही अनुसंधान, एक ही जिज्ञासा है। ये नहीं कि भी अमुक से अमुक चीज मिलेगी या नहीं, पूछें या नहीं। जड़ चेतन, इसी का नाम सच्ची जिज्ञासु भक्ति जो है यही है कि जहाँ और कोई चीज रह न जाए मन में, उस जिज्ञासा के तिरक पेड़ से, पत्ते से, वृक्ष से, पशु से, पक्षी से, धूल से, पृथ्वी से, आकाश से, वायु से, सबसे केवल एक जिज्ञासा है, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा, बताओ कहाँ गए। हृदय रो रहा, मिलन की अत्यंत उत्कट आकांक्षा जाग उठी। श्याम सुंदर देख रहे हैं। ये एक दशा होती है, प्रेम राज्य की बात है वहां, ये उसमें एक दशा होती है, उसका नाम होता है प्रेम वैचित्र्य। भागवत में आया है कि श्री राधा जी को साथ लेकर भगवान अंतर्धान हो गए वहां रास मंडल से, यही का प्रसंग। गोपिकाओं की दशा हुई, वहां क्या हुआ, वहां राधा जी को प्रेम वैचित्र दशा प्राप्त हो गई। राधा जी ने समझा कि भगवान हमको छोड़कर चले गए। प्रेम वैचित्र का अर्थ यह है कि प्राप्त वस्तु में अप्राप्ति के दर्शन होते। चीज अपने पास है और दिखता है नहीं है तो उसको खोजता है, इसका नाम होता है प्रेम वैचित्र अवस्था होती है ये। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी, वो कहने लगी राधा रोकर, हा नाथ कहाँ चले गए हा रमन, मुझको छोड़ गए, छोड़ नहीं गए। तो राधा को वो छोड़ ही नहीं गए, गोपियों को भी छोड़ नहीं गए, भगवान वहीं थे। ये भगवान ने कहा पीछे मिलने के बाद, कहा कि मैं कहीं गया हुआ नहीं था, मैं तो यही था, तुम लोगों की प्रेम की स्थिति को देख रहा था।
तो वो प्रेम जब उद्बुद्ध होकर के जागा संपर्क, तो अनुसंधान हुआ। अनुसंधान में अनन्यता होनी चाहिए। एक जिज्ञासा है, एक बात को पूछना है, दूसरी बात, दूसरी कल्पना मन में रही नहीं। घर द्वार तो पहले ही छूट गया। ये भगवान का जब आवाहन होता है, उस आवाहन के समय यदि घर द्वार याद रहता, घर द्वार तो याद ये छोड़ना पड़ता है सिपाहियों को। ये जो युद्ध के समय एक मनोवैज्ञानिक चीज है, युद्ध के समय रण क्षेत्र में सिपाहियों को अगर घर याद आता रहे, स्त्री पुत्र याद आते रहे, परिवार याद आता रहे, तो युद्ध होगा नहीं। इसीलिए उसमें एक मॉरल गिराया करते हैं। ये रणनीति में होता है, शत्रु पक्ष का मॉरल गिर जाए, वो रण से विमुख हो जाए तो उस पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो मॉरल गिराने में उसके परिवार की याद दिलाना भी एक साधन होता है। उसी प्रकार से याद भुलाना भी साधन होता है। इसलिए जो रणसिंगा बजता है, रणवाद्य जुझा देता है। मुझे याद है, पुरानी बात है ये, भाषा में वाद्य में एक शक्ति होती है। कलकत्ते से एक पत्र निकलता था बंगला का, उसका नाम था युगांतर। विवेकानंद के छोटे भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, उसके संपादक। एक क्रांतिकारी पत्र। हम लोग कुछ क्रांतिकारी प्रकृति के लोग थे, बचपन की बात। तो युगांतर में लिखने वाले थे बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, छिप के लिखते। सर गुरुदास बनर्जी, सर चंद्र माधव घोष, ये दोनों ही हाई कोर्ट के जज थे, बड़े विख्यात, वो लिखते थे। तो उसकी भाषा में आग होती, ये अपना अनुभव है। इतनी भाषा वो वीरत्वपूर्ण, खून में सनसनी पैदा कर देने वाली होती थी कि इसको पढ़ते जब बैठते हम लोग, तो 10-20 लाइन पढ़ते पढ़ते ही खून उबल और मन में आता जल्दी से जल्दी देश के लिए मर जाए, फांसी हो जाए। मरणोन्माद ये पैदा होता। भाषा में एक शक्ति होती है। ये रण के समय चारण लोगों को रखा जाता था, इसीलिए तो ऐसे वीरत्व भरे शब्द उच्चारण करें, जुझाऊ बाजे बजते थे। इसलिए रण में जूझने के, भगवान ने ये जुझाऊ बाजे बजाया गीता में, हतो वा आपस से स्वर्गम जित्वा वा भुक्त से नहीं समाधिष्ठ कौनते है युद्धा कनिष्ठेय है। स्वर्ग जाए मतावर्तन, खुला है तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा। अगर मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीते हैं तो पति मिलेगी, उठो लड़ो। ये जुझाऊ बाजे हैं, जुझाऊ शब्द हैं। तो इस प्रकार होता है। तो जब हम लोग उसको पढ़ते थे युगांतर को, तो ये मन में आता था, हम लोग बातें करते थे आपस में कि भाई हमको फांसी कब होगी। फांसी की इच्छा होती थी, देश के लिए फांसी हो जाए। बड़े बड़े लोगों में, एक बार 1921 की बात है, मैं बंबई में था, लाजपत राय जी आए थे और मेरे पास ठहरे थे। तो जुहू, वहां एक स्थान है, जुहू में एक ज्योतिषी कोई रहते थे। मैं गया उनके पास, किसी काम से, मेरे तो ऐसे ही कुतूहल था, मैं चला गया। शाम को लौट के आया तो लाला जी ने कहा कि तुम कहाँ गए थे भैया? मैंने कहा जुहू गया था ज्योतिषी के पास। उस समय सीआर दास इत्यादि बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए थे और ये गिरफ्तार नहीं हुए थे लाला जी। तो लाला जी ने मुझसे कहा तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा ज्योतिषी जहाँ गए थे। बोले खरीद ठीक बताता है? मैंने कहा बताता तो है। तो बड़ी विनोद की भाषा में बोले यार तुम कल जाओ तो पूछ के आना कि लाजपत राय कब पकड़ा जाएगा। अब बताइए बात क्या है? ये पकड़ने की इच्छा क्यों?
उसमें सुख की प्रतीति हो गई। वो ध्वजाऊ बाजे गांधी जी के लेख उस समय नवजीवन में आते थे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए देश के लिए। तो गिरफ्तारी की मन में भावना पैदा हुई। मैं क्या कह रहा था पहले, शुरू कहाँ हुआ है? हाँ, तो घर छूट जाता है। तो क्या हुआ था कि जब वो भगवान की मुरली बजी, भगवान का आह्वान हुआ, रणाह्वान नहीं, भगवान का आह्वान हुआ। भगवान ने कहा था, बड़ी सुंदर चीज है, इसका बड़ा ऊंचा आध्यात्मिक अर्थ है कि भाई चीर हरण के सुंदर प्रसंग की बात है ये कि शारदीय रात्रियों में तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो शारदीय रात्रियां आई, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, सा रात्रि ही बहुवचन है। शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, भगवान ने स्मरण किया। रंतु मनश्चक्रे, बड़ी सुंदर चीज है। भगवान ने स्मरण किया, मुरली बजी, पर उस मुरली की ध्वनि फैली सब जगह, पर सुनी केवल उन गोपांगनाओं ने जिनके लिए आह्वान था, सबने नहीं सुनी। वहां क्या हुआ? उस मुरली ध्वनि ने क्या किया? ये परसों में कह चुका था शायद, घर छूट गया, घर का संबंध छूट गया, घर की ममता छूट गई, बाल बच्चों का स्नेह छूट गया, मोह छूट गया। जो जैसे जिस प्रकार से जहां थी वहां से वैसे उसी प्रकार से दौड़ पड़ी। अधिकार दौड़ पड़ी, चली पृष्ठ से मिलने के लिए। तो रस का विशेष उत्कर्ष होना चाहिए, तो भगवान छिप गए। तो अनुसंधान आरंभ हुआ। घर याद नहीं है, मोह नहीं है, अब केवल एक जिज्ञासा है, एक को पाने की इच्छा है। इसी का नाम है अनन्य कामना। भगवान को पाने की तीव्र और उत्कट ही नहीं, तीव्रता और उत्कटता के साथ अनन्यता होनी चाहिए। अनन्य इच्छा भगवान को प्राप्त करने की, और वो इतनी तीव्र, इतनी उत्कट कि वो किसी प्रकार से भी क्षण भर के लिए भी सहन नहीं होने देती। तो बस वही पूछ रही, पूछते पूछते क्या होता है, हेरते हेरते हे सखी हेरन गयो हेराय, पूछते पूछते अपनी विस्मृति हो गई, रह गए श्याम सुंदर। गोपियां खोज रही हैं, पूछ रही हैं, पूछते पूछते अपने को भूल गई। अब वहां वर्णन आता है भागवत में कि उन गोपांगनाओं के द्वारा भगवान की लीला होने लगी। किसी ने उठा लिया गोवर्धन, उठा लिया, यूं करके खड़ी हो गई। कोई मुरली बजाने लगी, कोई वत्स चारण करने लगी, कोई आपस में सखाओं के रूप में खेलने लगी। वो जो वेदना थी, वो वेदना मिट गई, भगवान का रूप हो गया, साधना पूर्ण हो गई, भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत थोड़ी समय मान मुखान बजट, साक्षात मनमथ भगवान वहां पर प्रकट हो गए। तो भगवान के साथ हमारा संपर्क है, संबंध है, इस संबंध को जगाकर देखना है। ये संबंध जब तक न जगे तब तक साधना चलनी ही चाहिए। उसके बाद साधना होगी अपने आप, इसके पहले चलानी होगी। ये दो भेद हैं, भजन किया जाता है और भजन होता है। भगवान का स्मरण किया जाता है और भगवान का स्मरण होता है। नकली धोकनी से
वायु भरी जाती है और श्वास चलता है। श्वास में धोखनी बाहर की काम नहीं करती, श्वास स्वाभाविक है, सहज है। इसी प्रकार भगवत संपर्क की जागृति होने पर भगवत स्मृति सहज होती है प्राणों की भांति। भजन कैसा हो, इसके लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण यही है कि श्वास की भांति है। श्वास लेने में कठिनता नहीं, श्वास जीवन है। श्वास ना आवे तो दम घुटने लगे। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान की विस्मृति में परम व्याकुलता की अनुभूति हो। स्मृति तो सहज जीवन है, स्मृति ही जीवन है। स्मृति के बिना दूसरा कुछ उसके पास रह नहीं जाता। जब प्रेम प्रकट होता है तदर्पिता अखिलाचारता और तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अखिल आचारिता, सब के सब भगवान के समर्पित है। तुम्हारे पास रहा क्या, बोले केवल स्मृति। निरंतर भगवान हृदय में विराजित रहते हैं। उनकी स्मृति क्षण भर के लिए भी, स्मृति माने प्राप्ति, स्मृति माने अनुभूति, स्मृति माने मिलन, स्मृति माने दर्शन, स्मृति माने संयोग। ये स्मृति क्षण भर के लिए भी अगर वियुक्त हो जाए, हट जाए, न दिखे तो परम व्याकुलता हो। परम व्याकुलता, व्याकुलता नहीं, व्याकुलता तो बहुत दफे हमें विभिन्न वस्तुओं के लिए भी हुआ करती है, एक वस्तु के रहते दूसरे के लिए हुआ करती है। ये परम व्याकुलता होती है, सबको भुलाने वाली होती है। यही भेद है कि जहां हम सबके साथ एक भगवान को चाहते हैं वहां गौण चाह है, तो सबको भूलकर भगवान को चाहते हैं तो सही, समय पर याद कर लेंगे। अभी तो जरा भगवान में आज ध्यान लगा लें और घर का काम दोपहर को करेंगे, तो दोपहर वाली चीज तो याद रहती है। ध्यान करने बैठे और दोपहर वाली चीज याद आ गई, दुकान में ये करना है, आज ये करना है, उसको ये माल भेजना है, घर में आज अमुक काम करना है, लड़की आने वाली है, उसको देना है, लेना है, न मालूम क्या क्या मन में उस समय ध्यान के समय आता है। तो वो इसलिए है कि भाई भगवान में वो एकांत स्थिति मन की नहीं है। तो दूसरी चीज की जब स्मृति रहती है, बना रहता है कोई, तो उस समय वो स्मृति जो होती है भगवान की, वो भी अनन्य नहीं होती। तो वो स्मृति की विस्मृति भी अनन्य नहीं होती, इसलिए उसमें परम व्याकुलता नहीं होती। परम व्याकुलता जब होती है कि जब वो हृदय की एक ही चीज है, जैसे श्वास, प्राण, प्राण जब व्याकुल हो जाए, जब प्राण घुट जाए, श्वास बंद हो जाए, तब जो व्याकुलता होती है, ये व्याकुलता पागलपन में नहीं होती, ब्रेन बिगड़ने पर नहीं होती, शरीर में और पीड़ा होने पर नहीं होती। जब प्राण जाने के होते हैं तब बड़ी व्याकुलता होती है, क्योंकि प्राण उसके लिए मुख्य चीज है, प्राण ही जीवन है। इस प्रकार जिसका भजन जीवन होता है, वो असली भजन, वो होता है, किया नहीं जाता। भजन करना और भजन होना, इसमें अंतर है। तो भगवान के साथ संपर्क की दृढ़ता होने पर, जब भगवान हृदय पर एकाधिपत्य कर लेते हैं, पूरा पूरा अपना अधिकार जमा लेते हैं, उस वक्त भगवान के लिए कोई आवश्यकता जगानी नहीं पड़ती। जब करने के लिए किसी लाभ को नहीं देखना पड़ता, किसी महात्मा के द्वारा वो उद्बोधन की आवश्यकता नहीं रहती। वो तो एकांत में बैठा है, वो तो दूसरा काम कर रहा है, पर मन जो नहीं मानता, या दोहने वहनने मतनोपलेप प्रेम सिंहना तो क्षण मार्जनादौ गायन चंद्र धन्या भजश्री उरुक्रम चित्तयानाः। ब्रज गोपियों के लिए कहा कि घर का सब काम करती है, दोहने अवहनने मतनोपलेप प्रेम सिंहना तो क्षण मार्जनादौ, सारा काम करती हैं। पर सारा काम करती है किस स्थिति में? मन ही मन चुपचाप उनसे गुण गाती रहती, गुनगुनाती रहती है।
आंखों में प्रेम के आंसू भरे रहते हैं, श्याम सुंदर सामने दिखाई देते रहते हैं, चित्त में श्याम सुंदर खेलते रहते हैं, काम करती है। तो वो काम दूसरा होता है और हमारा काम दूसरा होता है। हम चित्त में संसार को रखते हुए कहीं भगवान का भजन करते और वे संसार में रहती हैं भगवान के लिए। ये बड़ा अंतर है। उनका जीवन, इसीलिए उनके जीवन का नाम है भागवत जीवन। पढ़ते हम लोग डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ का अर्थ यही, डिवाइन लाइफ का अर्थ है भागवत जीवन, जिनके जीवन में भगवान की सत्ता आकर के अपनी सत्ता कायम कर ले। भगवान की सत्ता ही जीवन में सत्ता बन करके रहे, इसका नाम भागवत जीवन, डिवाइन लाइफ। तो भागवत जीवन होने पर तो कुछ करना नहीं पड़ता, पर भागवत जीवन की प्राप्ति के लिए भागवत जीवन की नकल करनी, और ये नकल असल को प्राप्त करा देगी, क्योंकि ये सत्य में सत्य की खोज है। बड़ी सहज चीज है भगवान की प्राप्ति। हम कहते तो हैं, हम तो शायद ये पोल की बात सारी है, लेकिन सुनी हुई ऐसी बात है कि है सहज। भगवान की प्राप्ति है बड़ी सहज। क्यों सहज है? ये जो वस्तु है, जो यहाँ है, जो अभी है, जो हमारे लिए है, जो हमारे अधिकार की है, हमारी संपत्ति है, उसमें क्या ढेर है? वो तो हमारी चाह होनी चाहिए, लानी नहीं है। कल मिलेगी ये वादा नहीं है, अमुक अवस्था में मिलेगी ये बात नहीं है। न जिसमें कर्म की अपेक्षा है, न काल की अपेक्षा है, न स्थान की अपेक्षा है। जो है यहाँ है, अभी है, हमारी है, हमारे लिए। ये क्यों नहीं मिलेगी? इसीलिए नहीं मिलेगी कि हम इसे चाहते नहीं। तो भगवान की प्राप्ति जितनी सहज है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति जितनी सहज है, उतनी सहज भोगों की प्राप्ति नहीं है, पर होती नहीं। बस यही सबसे बड़ा दूरस्थम चांद के तक, बहुत दूर और अत्यंत समीप, बहुत दूर अत्यंत समीप, बहुत दूर। जब तक बोले द्वारका वासे नाव हमारा तीर बढ़ाओ, गोविंद द्वारका वासन। तो भगवान ने कहा अरे देर हो गई कुछ आने में, तुमने द्वारका का नाम ले दिया बीच में, तो द्वारका से ना आना पड़ा। द्वारका वासी को तुम नहीं बुलाया, तुम यहाँ वासी को तो नहीं बुलाया तुम कहते पकड़ हो जा अभी। ये पीछे ऐसा नहीं कहा। जब वो दुर्वासा जी आए, भगवान नहीं के समय वन में, तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज तो हैं, और दुर्वासा आ गए और तुमने खा पी लिया, कुछ खाने को है नहीं, अभी मांगेगा। 10,000 विद्यार्थी चलता फिरता विश्वविद्यालय इसके साथ, ऐसा बड़ा कुलपति रहा महाराज जी दुर्वासा। वो जमाना था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी यूनिवर्सिटीज के लिए, चलते फिरते विद्यालय थे, विश्वविद्यालय 10,000 विद्यार्थी साथ चलते, न खर्च की आवश्यकता न फंड की आवश्यकता। जहां गए वहीं साग पात खाने को मिल गया, जिस जंगल में जाके बैठे वहीं संस्था लग गई, गुरु जी साथ है नहीं, पुस्तकों की आवश्यकता नहीं, स्मृति है। अब तक थे, अब तो नहीं रहे। काशी में 5, 7, 10 वर्ष पहले तक ऐसे विद्वान थे जो सब शास्त्रों को पढ़ाते पर पुस्तक नहीं रखते हैं। 10 तरह की चीजें पढ़ने वाले सामने आके बैठे, पहचान लेते कि ये अमुक शास्त्र का विद्यार्थी, और कल ही यहाँ तक पढ़ाया था, ये उनको स्मृति है। उसको वो पढ़ देते, एक को न्याय का, एक को वैशेषिक का, एक को मीमांसा का, एक को व्याकरण का, अलग अलग सबको समझा देते, कर देते। ऐसे लोग थे। तो ये दुर्वासा जी के साथ 10,000 विद्यार्थी रहते। धर्मराज ने कहा आफत है, ये अभी मांगेगा और घर में है नहीं कुछ भी, तुम खा चुके, आज सूर्य भगवान देंगे नहीं। तो द्रौपदी ने कहा अरे कृष्ण हमारे महाराज तो द्वारका के चले गए। बोले कहाँ चले गए? यही हैं।
अब द्वारकावासी ने कहा समझ गई थी ना कि द्वारकावासी कहने से देर हो जाएगी, बोली यही है। पुकारा श्याम सुंदर, अरे द्रौपदी भूख लग गई बड़ी भारी, लाओ कुछ खाने को दो। खड़े मानो वहीं खड़े। नारद ने कहा है कि मेरा तो मैं ऐसा घुल मिल गया, संबंध हो गया है कि जहां मैं पुकारा चाहू तेब बुलाए हुए से आ जाते हैं, बड़े ही खड़े थे, आ ही गए। ऐसा इतनी जल्दी आते हैं महाराज, तो आ गए, मांगने लगे। तो भगवान का मिलना जो है ये सहज है। हमारे विश्वास की, संबंध ज्ञान की, आवश्यकता की, चाह की कमी है। चाह हो, आवश्यकता युक्त चाह हो, अनावश्यक चाह होती है ना, तो चाह में मंदता होती है। भाई मिलनी चाहिए ना, मेरा कोई बात नहीं। बोले आज रसोई क्या बनी है, बोले हम लोग बोले कचौड़ी नहीं बनी, कचौड़ी तो नहीं बनी, अच्छी बात है, बनती तो अच्छा था, मन था, बन सके तो बना लो। बोले आज तो तैयार ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, कल सही पेट भरी जाएगा। तो हमको भगवान की ऐसी आवश्यकता होती कचौरी जैसी, कचौरी जैसी आवश्यकता है। मिल गई तो खा लिया, स्वाद आ जाएगा, नहीं मिले तो न सही, कोई पेट थोड़ी बहवा के रहता। तो ये आवश्यकता के साथ जो चाह होती है, और आवश्यकता कैसी हो, अनिवार्य आवश्यकता, जिसके बिना न चले, इस प्रकार की अनिवार्य आवश्यकता, दूसरी वस्तु से पूरी होने न होने वाली आवश्यकता से युक्त चाह हो और विश्वास हो, वो है यहाँ पर। ये हमको पता हो, तब क्या होता है कि भगवान मिल जाते, भोग नहीं मिलते। भोग कभी नहीं मिलते चाह से। कितनी भारी हम चाह कर लें, कितना ही भारी भोगों के लिए रो लें, व्याकुल हो जाए, अनिवार्य आवश्यकता हो जाए, पर भोग कहेंगे कि तुम्हारा कर्म पहले का ऐसा है कि नहीं, हम तो भाई कर्म के फल हैं। और आएंगे तो दुख को साथ लेके आएंगे। भोग दो बात कहते, हर एक भोग की भाषा दो बात को कहती है कि हम तुम्हारे बुलाने से नहीं आएंगे, हमारे आने के लिए किसी कर्म का पहले का विधान होना चाहिए। तो दूसरी बात, भैया हमको बुलाओगे तुम दुख दे के जाएंगे, तुमको सुख नहीं देंगे। ये दो बात समझ लो। चित्रकेतु ने पुत्र मांगा, बोले भैया तुम्हारे भाग्य में है नहीं। बोले महाराज दे दो। बोले दे दोगे तो रोओगे सर, वो मरने वाला मिलेगा। भोग सब मरने वाले, सारे भोग वियोगशील हैं। उन्हें छोड़ के चाहे पहले हम मर जाएं या हमें छोड़ के वो मर जाए। भोग सारे वियोगशील मरणशील। भोग का अर्थ ही है दुख देने वाला। हरि ओम।